गोदी मीडिया का एक रोना दर्शकों सोशल मीडिया पे तेज़ी से आप देख रहे होंगे कि पत्रकारों पे भयंकर हमला हुआ है। लेकिन इसके पीछे की जरा सा खेल को भी समझिएगा आप कि आखिर गोदी मीडिया से इतनी नाराज़गी लोगों के सामने क्यों है, बच्चों के सामने क्यों है, छात्रों के सामने क्यों है। आपको 20 तारीख की वो तमाम तस्वीरें तो याद होंगी कि बच्चों का कैसे सर फोड़ा गया, उनके पेरेंट्स का पैर तोड़ा गया और उनकी जो माएँ या उनकी बहनें जो साथ में आई हुई थी या यहाँ तक कि छात्राएँ भी थी, उन पर भी किस तरीके की जो क्रूरता की गई, बर्बरता की गई, वो तमाम तस्वीरें अब आप देख चुके होंगे। लेकिन इस बीच में कई ऐसे गोदी मीडिया और गोदी पत्रकारों की भी तस्वीरें थी जिस पे भी हमला हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला इसका मैं विरोध कर रहा हूं। लेकिन कुछ पत्रकार आकर इसके आड़ में जो है इमोशनलिटी बटोरना चाह रहे हैं, वो उसको हम समझा रहे हैं कि ये भी एक तरीके का खेल है। वो समझिए क्या कि मैं भी आसानी से बोल दूं कि भाई पत्रकारों पे हमला मत बोलिए, पत्रकार जो है, मैं भी तो एक जर्नलिस्ट हूं, पत्रकार ही हूं, लेकिन ये जो बड़े बड़े सो कॉल मीडिया जो अपने आप को कहते हैं, उन पर हमला मत कीजिए आप। अब ज़रा सा समझिए इस खेल को, वही समझाने के लिए आपके सामने आया हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये मीडिया पे मत कीजिए क्योंकि ये जहर फैलाने वाले तो स्टूडियो में बैठे हुए हैं, टीवी में बैठे हुए हैं, तो नौकरी कौन दे रहा है? नौकरी तो वही दे रहा है। जहर कौन फैला रहा है? वही फैला रहा है। और वो उनके कहने पे जब ये काम कर रहे हैं तो मत करो। मेरे कहने का ये मतलब है। अब आप कहेंगे कि भाई नौकरी है उसकी, उसका भाई बच्चा है, उसका भी परिवार है, तो मतलब यहाँ जो लाखों लोग आए देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर, उनका परिवार नहीं है, उनके पास भाई नहीं है, उनके पास बहन नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है। तो वही वाली बात हो गई कि अपना कुत्ता कुत्ता दूसरे का कुत्ता आप समझ रहे हैं। तो ये क्या मतलब हुआ? जितना इमोशनल, जितना जो दरअसल लगाव आपको पत्रकारों के साथ है या उन जर्नलिस्टों के साथ है जिनको मारा गया, उससे ज़्यादा लगाव इनसे भी है, क्योंकि आप तो नफरत भी फैला रहे हैं ना। आपका काम क्या था? हम लोग पर जैसे पत्रकारों पे तो हमला नहीं होता, तो हम लोग इन बच्चों की तो आवाज़ उठाते हैं। बस फ़र्क ये है कि वो करोड़ों कमाते हैं, हम हज़ारों में सिर्फ 500-1000 रुपये कमाते हैं। जो हमारे व्यूज़ आते हैं वही हमारी कमाई होती है। तो ये समझना पड़ेगा, ये भी एक खेल है कि उन पत्रकारों के नाम पर इमोशनलिटी करना होता है। जो गुंडे बैठे हैं, जो क्रिमिनल गुंडे बैठे हुए हैं ना, जो पत्रकारों के नाम पर गुंडेगिरी कर रहे हैं ना, जो धंधा कर रहे हैं, उनको भी तो जरा बोलिए, उन पर तो सवाल खड़े कीजिए। और वही लोग तो इनको पाल रहे हैं, उन्हीं के पाले हुए ये लोग जो खिलाड़ी हैं, जो यहाँ पर आकर बच्चों को बदनाम कर रहे हैं। आपको किसने हक दे दिया कि ये देशद्रोही हैं, दहशतगर्द हैं? किसने बोल दिया ये पाकिस्तान से पैसा ले रहे हैं, कहीं और से फंडिंग है? इन बच्चों को बदनाम क्यों कर रहे हैं? इन पर पत्थर का आरोप, आतंकवादी, देशद्रोही, तरह तरह से आरोप करें। इनका कैरेक्टर ख़राब नहीं हो रहा, इनका ज़िंदगी ख़राब नहीं हो रहा, इनको भी तो आप मार रहे हैं। इनके आड़ में भी तो लोग इनसे नफरत कर रहे हैं। तो जितना कहीं ना कहीं दर्शकों, जो आप बड़े बड़े जर्नलिस्ट पत्रकारों को बदनाम कर रहे हैं, उससे भी खतरनाक इनके पाले हुए लोग हैं। ये आते हैं तो गलत सवाल लेते हैं, उन बच्चों से ऐसा सवाल लेते हैं जिसका जवाब वो देने पे मजबूर हो जाते हैं। क्या कहते हैं कि पाकिस्तान से हो, तुम्हारा नाम क्या है, भाई तुम यहाँ प्रोटेस्ट किससे पैसा लेकर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मतलब इनको नीट पेपर लीक हुआ वो नहीं दिख रहा, वहाँ पे वो अंधे हो जाते हैं। पता नहीं कैसा सवाल है भाई। वो बैठे हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, कोई मदद कर रहा है तो वो खाना खा ले रहे हैं, और तुमको ये मजाक लग रहा। ये मजाक इसलिए लग रहा क्योंकि पॉकेट भरा हुआ है। उनको पैसा जब मिलता है ना तो लोग जो है अंधे हो ही जाते हैं, और इसीलिए इनका जो है अन्याय नहीं दिख रहा है इनको, ये इनका जो है परेशानी नहीं दिख रहा है इनको, और यही वजह है कि शैताना पर वो लोग करते हैं, और इसीलिए हमला हुआ। बिल्कुल जिन पत्रकारों पे हमला हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको होने से पहले का जड़ समझना है, और फैलाने वाले जो बड़े बड़े गुंडे हैं वो भी समझना है, जो सो कॉल्ड टीवी चैनल पर बैठ के दिन दहाड़े इन बच्चों को गाली दे रहे हैं सरकार के आड़ में, क्योंकि उनको तलबे चाटने का आदत हो गया। तो इसलिए समझना पड़ेगा इन खेलों को कि जब प्रोटेस्ट होता है, धरना होता है, प्रदर्शन होता है, तो इन पत्रकारों पे हमला क्यों करता है? हालांकि नहीं करना चाहिए बच्चों को, लेकिन वो नाराज़ हैं, वो गुस्से में हैं, और इनको समझाना बुझाना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, उनकी ही जिम्मेदारी। तो आप करते क्यों नहीं हैं? क्योंकि अगर करेंगे तो फिर पैसा आपका आना बंद हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा, आपका पॉकेट ढीला हो जाएगा। जैसे हम सब गरीब है वैसे आप गरीब हो जाएंगे। तो वो आप चाहते नहीं हैं, आप चाहते हैं माल भी कमाए और राजा भी बने, तो ऐसा नहीं होगा। ये जवाब आपको देना पड़ेगा। ये देश के बच्चे हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हम सब के भाई हैं, ये हिंदुस्तानी हैं, और ये इसलिए लड़ रहे हैं सिर्फ अपने हक के लिए नहीं, ये आपके बच्चों के लिए भी लड़ रहे हैं। जो आप घर से निकलने में आपकी फट रही है ना, ये आपके बच्चों के लिए भी लड़ रहे हैं। जो बीजेपी के समर्थक है उनके बच्चों के लिए भी लड़ रहे हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए भी लड़ रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई को सिर्फ आपने कुछ लोगों पे छोड़ दिया है। ये सबसे बड़ा ही देशद्रोही है, ये सबसे बड़ा सवाल है, ये भी आतंकवादी है। जो लोग इन बच्चों का साथ नहीं दे रहे या फिर घर पर बैठे मुँह दबे भी इनका जो विरोध कर रहे हैं, वो भी बहुत घिनौने लोग हैं, बहुत कमीने लोग हैं। नहीं चाहते इसलिए क्योंकि इनको हल्के में ले रहे हैं, जनता को कमज़ोर समझ रहे हैं। देखिए होता क्या है कि आज के टाइम में आप भी कहीं इलाज करवाते हैं प्राइवेट सेक्टर में लोगों को क्या विश्वास होता है? अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी। कहीं छोटी सी इलाज के लिए आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको पता होता है कि यहाँ इलाज कराएंगे, डॉक्टर अच्छे से ख्याल रखेंगे और सही इलाज होगा और हम यहाँ से ठीक होके जाएंगे।
लेकिन क्या होता, गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें खुद पता है कि वहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उन्हें डर होता है कि हम यहाँ से ठीक नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिम्मेदारी, ये इस्तीफा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहले भी बहुत इस्तीफा हुए हैं। पहले कांग्रेस की जब सरकार थी, हमारे बिहार में बहुत सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। तो उनको तय करना चाहिए कि बच्चों की बात को सुने और आगे आए और कम से कम अपनी जिम्मेदारी तय करें। एक आखिरी सवाल और जोड़ देता हूँ इसी में, आप बिहार से आए हैं, हालांकि देश की मीडिया, गोदी मीडिया और हम लोग जैसे पत्रकारों को क्या फ़र्क देखा आपने? देखिए, गोदी मीडिया है कि जैसे पहले अन्ना आंदोलन हुआ, हम लोगों ने खुद देखा। मैं उस टाइम कम उम्र थी, जब भी आता था कोचिंग वगैरह से, स्कूल वगैरह से, या कॉलेज लाइफ में भी था, तो उस टाइम में देखते थे कि एनी टाइम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो एनी टाइम अन्ना मीडिया दिखाती, अन्ना को दिखाती थी, हर तरफ चेहरा था। लेकिन आज क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, हो सकता है वो सत्ता पक्ष के दबाव में हो सकता है उनको किसी तरह का कोई प्रेशर हो, वो ना दिखा पा रहे हो, लेकिन उन्हें दिखाना चाहिए कि बच्चे परेशानी में हैं। कहीं ना कहीं ये लोग जो आज आ रहे हैं, कहीं आराम कर सकते थे, अपने घर पे आराम से चाय बिस्किट शाम के टाइम खा सकते थे, लेकिन यहाँ आकर के वो परेशान हो रहे हैं। किसके लिए हो रहे हैं? हमारे लिए हो रहे हैं, हमारे आने वाले कल के लिए हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये लापरवाही है और जिम्मेदारी से पीछे हट रही है।